बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो वीकली हॉरोस्कोप अगर मरकरी आपके चार्ट के 9th एंगल पर हो तो उसका मतलब ये है कि आपका जहन नहायत तेज और हाजिर जवाब होगा। आपकी सोच में गहराई और पुख्तगी जाएगी, यानी आपकी जहनी सलाहियतें बालिग और मुकम्मल होंगी। उसका असर ये होगा कि आप मसाइल को जल्दी समझ सकेंगे, पेचीदा बातों को आसानी से हल कर सकेंगे और आपका तजज़ियाती अंदाज बहुत मजबूत होगा। इसके साथ ही आपकी बातचीत में नरमी और हुस्न होगा। आप का अंदाज गुफ्तगू प्रकशिश और खूबसूरत महसूस होगा, जिससे लोग आपकी तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे और आपके ख्यालात को कदर की निगाह से देखेंगे। मजीद ये कि जो कामयाबियां और खुशकस्मती आपको 2013 में हासिल हुई थीं, वही कामयाबियां और खुश नसीबी अब 2025 में आपकी जिंदगी में दोबारा आएंगी, बल्कि शायद इस बार उनकी शिद्दत और पैमाना पहले से भी ज्यादा हो। इस साल आपको अपनी मेहनत का सला मिलेगा और वह मौके मिलेंगे जिनका आपने पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये वक्त आपकी जाती तरक्की, तालीमी या पेशा वराना कामयाबियों के लिए इंतहाई साजगार होगा, खास तौर पर उन उमूर में जहां आपको सीखने, बातचीत करने या नए माहिदे करने की जरूरत हो। आपका दिमाग तेज होगा, नए आइडियाज पैदा होंगे और आप उन्हें अमली शक्ल देने की सलाहियत रखते होंगे। इसलिए 2025 आपके लिए एक ऐसा साल साबित हो सकता है जिसमें आपकी जहानत और काबिलियत की बदौलत जिंदगी के मुख्तलिफ शाबों में नुमायां कामयाबियां आपका मकदर बनेंगी। इस हफ्ते 8 जून से 15 जून तक 3 फल्कियाती वाकयात रोनामा होंगे जो आपकी सलाहियतों को निखार सकते हैं, आपकी कारकर्दगी में इजाफा कर सकते हैं और आपके लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। हमेशा से सैयारे वक्त की सूरत हाल को बदलने का काम करते हुए हैं और उसका मज़ाहिरा अब रोजाना देखते हैं। जब सूरज मुशरिक से तुलुआ होता है, ये एक सैयारा है जो अपनी रोशनी और करने छोड़ना शुरू करता है और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। उन करनों की बदौलत आप अपने रोजमर्रा के काम और मशनों को पूरा करने लगते हैं। रोशनी मुफ्त मिलती है, शाम तक मौजूद रहती है, फिर रात जाती है। अगर आपको थोड़ी भी रोशनी चाहिए हो तो फिर आपको मसनूई रोशनी पैदा करनी पड़ती है, जिस पर पैसे भी खर्च होते हैं और इंतजाम भी करना पड़ता है। फिर भी थोड़ी सी रोशनी पैदा होती है, लेकिन जब कुदरत कोई अनायत करती है तो वो बड़ी लंबी और गहरी होती है। जब सूरज रोशनी देता है तो अब की सब्ज चीजें चमक उठती हैं, बाजार, घर, दुकानें, हर जगह। लेकिन जब आप रोशनी पैदा करते हैं तो वो एक छोटे से कमरे में महदूद होती है। ये जो सैयारवी कार्रवाइयां हैं, सूरज अब फौरन देख लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सैयारे हैं जो आपको नजर नहीं होते। बतौर नजूमी हम उनके मदार, हरकत, रवैये और रफ्तार पर नजर रखते हैं और अब तक इत्तला पहुंचाते रहते हैं कि इस वक्त निजाम शमसी में क्या तब्दीलियां हो रही हैं और इन तब्दीलियों से आपको क्या फायदा हो सकता है। ओतनी तमहीद के बाद अब मैं आपको 3 वाकयात बताऊंगा। पहला वाकया 8 जून को होगा जब मरकरी आपके 9th एंगल पर उएगा। नुजूमी कवानीन के मुताबिक मरकरी 9th एंगल पर हो तो जहन तेज, बालिग और जिम्मेदार होता है। ये आपकी तालीमी सरगर्मियों, सीखने की सलाहियतों, जादवी राबितों, तहरीरी महारतों, मुआहिदा साजी, रोजमर्रा कारकर्दगी, आइडियाज, बैंकिंग और तदरीसी शाबे में ईंधन का काम करेगा। जितना आप अपना जहन निखार सकते हैं, इतना ही ईंधन आपको मिलेगा। आपको महसूस होगा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूं मगर सीख नहीं पा रहा, या मैं कुछ करना चाहता हूं मगर नहीं कर पा रहा। जहानत और बुलंद IQ की मौजूदगी होगी। ये तलबा, रहनुमाओं, डॉक्टरों और सियासतदानों के लिए बहुत मुफीद है, खास तौर पर उनके लिए जो आवाम से मिलते हैं और खदमात फराहम करते हैं। मरकरी के 2 और फायदे हैं। ये अब के 11वें एंगल की नुमाइंदगी करता है, यानी अब इनफरादी कोशिशों के साथ साथ इज्तिमाई कोशिशों में भी शामिल होंगे, जैसे शराकत दारी, टीम वर्क या कोई उदारा कायम करना और मुलाजमीन रखना। अब के मंसूबे दूसरों के लिए भी नमूना बनेंगे और वो भी मुनाफे कमाएंगे। एक और फायदा ये है कि तमाम कानूनी मसाइल जो आपके साथ पेश आए और जिनमें आपको अभी तक कामयाबी नहीं मिली, 8 जून के बाद मरकरी की हमायत से हल होने की तवक्का है। जो लोग ऐप के साथ धोखेदही
یا لین دین میں غلطی کر چکے ہیں، ان معاملات میں تصفیہ ہوگا۔ یہ رومنز کی نوعیت کی غلطیاں نہیں بلکہ کاروباری اور قانونی معاملات کی درستگی ہوگی۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ 9 جون کو جیوپیٹر بھی اسی 9th اینگل پر ہوئے گا۔ یہ جیوپیٹر کی ایک بہت اچھی پوزیشن ہے جو اسکارپیوز 2012-2013 میں کاروبار، ملازمت یا سرمایہ کاری کر رہے تھے، ان کے لیے 2025 میں وہی کامیابیاں دوبارہ آئیں گی، مگر اس بار کامیابی کی شرح 2013 سے زیادہ ہوگی۔ اس وقت اب کی عمر اور تجربہ بھی زیادہ ہے اور معلومات کی فراوانی کی وجہ سے کامیابی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ابھی آپ اپنی بہترین حالت میں ہیں۔ اب کی تمام صلاحیتیں، معلومات، تجربے، منصوبہ بندی، قسمت، وقت اور رویے سب اب کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ اب کا حاکم سیارہ مریخ بھی اب کے کیریئر اینگل پر عبور کر رہا ہے۔ یہ اس کا اخری ہفتہ ہے۔ اگلے ہفتے مریخ یہ جگہ چھوڑ دے گا، لیکن اس ہفتے اب جو سرمایہ کاری، بینکنگ، سیکھنے، سفر، تعلقات اور قانونی معاملات کریں گے، وہ سب اب کے حق میں ہوں گے۔ 11 جون کو فل مون بھی ہوگا جو سرطان کا پورا چاند ہے۔ اس سے پہلے اب عید منا چکے ہوں گے اور حج کا موسم بھی ہوگا۔ حج کرنے والوں کی قربانیاں اللہ تعالی قبول فرمائے۔ یہ ہفتہ بہت مصروف ہوگا، لیکن اپنی طاقت کو سمجھیں اور اس کے مطابق بڑے وزن کے ساتھ ایلی معیار پر رہتے ہوئے فیصلے کریں، چھوٹے کام نہ کریں۔ یہ موسم بڑے کاموں کو مکمل کرنے کا موسم ہے۔ اگر کوئی اسکارپیو اپنی فطری روانی میں کامیابیاں حاصل کر لے تو وہ ایک مضبوط اسکارپیو ہے، لیکن اگر کوئی اس وقت الجھا ہوا، مزاجی تبدیلیوں کا شکار، تعلقات میں بحران، سفر کے مسائل، اندرونی اداسی اور غم میں مبتلا نظر آئے تو اسے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان اہم 10 دنوں میں جب عید جاری ہو اور حج کے دن ہوں تو سورہ الشمس ضرور پڑھیں اور نیلا سفیر ضرور پہنیں۔